आफ्टरनून क्लास। बेटा लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हमने? चलिए क्लास हम एरे लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं आज। So guys, we are creating a package ArrayList, and in that package we are creating a class ArrayList demo. What we are going to do in this class, what we are going to do in this particular class is we are going to create an array list to hold integers, integer objects. Okay, one thing. Second thing, what we are going to do, we are we will explore some of the methods of array list as well as collection class. Okay, array list क्लास के एज वेल एज हम कलेक्शन क्लास के कुछ मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे बेटा, ठीक है। सो फॉर दिस creating a list of 10 integers. ओके, चलें तो मेन फंक्शन के अंदर ही सारा काम करेंगे। एरे लिस्ट बनाने का तरीका है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग एन एरे लिस्ट। चलें, एरे लिस्ट बनाने के लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं बेटा। या तो हम लिस्ट इंटरफेस का रेफरेंस ले लें, विच कैन होल्ड इंटीजर ऑब्जेक्ट। ओके, या तो हम लिस्ट का रेफरेंस ले लें, लिस्ट, या हम ले लें एरे लिस्ट का रेफरेंस। ओके, या तो हम एरे लिस्ट का रेफरेंस ले रहे हैं या हम लिस्ट का रेफरेंस ले लें। ओके, दोनों में से हमको जिसकी ज़रूरत है उसका हम रेफरेंस ले सकते हैं। हमारी लिस्ट और एरे लिस्ट दोनों, लिस्ट इंटरफेस और एरे लिस्ट क्लास दोनों कहाँ पे अवेलेबल हैं? जावा डॉट यूटिल के अंदर। कहाँ अवेलेबल है बेटा? जावा डॉट यूटिल के अंदर अवेलेबल हैं। ओके, सो आई हैव वन रेफरेंस ऑफ लिस्ट इंटरफेस, अनदर रेफरेंस ऑफ एरे लिस्ट। हम दोनों चीज़ को लेके ये काम कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा भैया डिक्लेरेशन। अब इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे? तो देखिए इनिशियलाइज कैसे करेंगे। हम यूज़ करेंगे न्यू एरे लिस्ट पेरेंट के रेफरेंस में दैट इज द लिस्ट इज द रेफरेंस ऑफ पेरेंट, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाता है भैया, ठीक है। नाउ with array list integer, what we are going to create, we are going to create a new array list. Okay, done. So ये दोनों लिस्ट हैं। अब इन दोनों लिस्ट का क्या देख लेते हैं हम? सबसे पहले तो साइज देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं साइज। ओके, साइज एक हमारे पास मेथड अवेलेबल है एरे लिस्ट क्लास में, तो हम बोलते हैं लिस्ट dot size. Okay, we have to print this, we have to print as out size of list equals list dot size
डन एंड एस आउट साइज ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर जो इंटीजर लिस्ट है हमारी इंटीजर्स वाली, उसका साइज क्या है भैया, कहाँ से मिलेगा, लिस्ट का नाम इंटीजर्स डॉट साइज। ओके ठीक है भैया। तो ये हमको क्या मिल गया दोनों लिस्ट का साइज मिल गया, दोनों लिस्ट का क्या मिल जाएगा यहाँ से साइज। चलें हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो दोनों का साइज हमको मिलेगा 0। सी दोनों लिस्ट का साइज हमको क्या मिला 0, जब तक कोई एलिमेंट नहीं था। अब हम क्या करेंगे, नाउ एडिंग न्यू एलिमेंट टू लिस्ट, लिस्ट में ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे भैया, एरे लिस्ट का नाम था लिस्ट डॉट ऐड, और हम क्या पास कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एक इंटीजर ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। लेकिन ये जो 10 मैंने लिखा है, ये जो 10 मैंने लिखा है, दिस इज नॉट एन इंटीजर ऑब्जेक्ट। ये जो 10 मैंने लिखा है ये क्या चीज़ है, ये 10 क्या है, ये प्रिमिटिव है। और ये एरे लिस्ट का ऐड फंक्शन सिर्फ ऑब्जेक्ट लेता है। तो प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट कैसे कन्वर्ट होगा, प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट कैसे कन्वर्ट होगा, ऑटो बॉक्सिंग। क्या कर दिया हमने, रैपर क्लास में कन्वर्ट कर लिया, रैपर क्लास में कन्वर्ट कर लिया प्रिमिटिव को बाय ऑटो बॉक्सिंग, बाय ऑटो बॉक्सिंग। ओके तो प्रिमिटिव से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो आप एक तरीका ऐसे ऐड कर सकते हैं, जब ये एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा तो लिस्ट का साइज क्या हो जाएगा 1, लिस्ट का साइज क्या हो जाएगा 1। कहाँ ऐड हुआ भैया ये एलिमेंट, 0 इंडेक्स पे। अब एक और ऐड मेथड है जिसमें हम इंडेक्स पोजीशन बता सकते हैं। तो हम देखते हैं लिस्ट डॉट ऐड, हम जिस भी इंडेक्स पोजीशन पे चाहें उस इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू का एंटर करा सकते हैं। ठीक है, बट हमको क्या कंस्टेंट को ध्यान में रखना है, ये जो इंडेक्स की वैल्यू मैं दे रहा हूँ मैंने 1 दे दी है, देखिए यहाँ पे ना, मैं अगर 1 इंडेक्स की वैल्यू 1 देता हूँ, इफ आई एम गिविंग इंडेक्स वैल्यू इक्वल्स टू 1, कि फर्स्ट इंडेक्स में मुझे चाहिए है 50। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एरे लिस्ट के बैकएंड पे एक एरे होती है। ओके जिसका जब ये आप ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो तो 10 की कैपेसिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे 10 इंडेक्सेस अवेलेबल हैं, यहाँ पे 10 इंडेक्सेस अवेलेबल हैं, बट बट नॉट ऑल indexes are usable, यूजेबल मीन्स वैलिड, सारी वैलिड नहीं है। ठीक है भैया, वैलिड का मतलब क्या हुआ, कौन कौन सी इंडेक्स वैलिड है। ओके सो इंडेक्स वैल्यूज है 0 टू साइज, 0 टू साइज बोथ इंक्लूडिंग, ये इंडेक्सेस वैलिड है। ठीक है, पहले केस में 0 टू साइज, साइज भी 0 था तो 0 टू 0, 0 इंडेक्स वैलिड थी, तो मैंने ये एलिमेंट को 0 इंडेक्स पे ऐड कर दिया। इस केस में क्या होगा 0 टू साइज, तो मैं यहाँ यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ या 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं और कुछ लिखूंगा तो मुझे एक्सेप्शन मिलेगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। क्या मिलेगा एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। सी मैंने 1 पे डाला, व्हाट आई एम डूइंग नाउ, प्रिंटिंग दी लिस्ट, लिस्ट को प्रिंट करना है, ऐसा आउट लिख के ऑब्जेक्ट का नाम पास कर दे जो कि हमारे केस में अभी लिस्ट है। ठीक है भैया, चले देखें, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट देखते हैं। हमें दो एलिमेंट दिखेंगे लिस्ट में, लिस्ट में हमें दो एलिमेंट दिखेंगे 10 एंड 50। एक मिलेगा पहला एलिमेंट 10 और दूसरा एलिमेंट मिलेगा 50, जिस ऑर्डर में हमने उनको इंसर्ट किया है। सी you can see this। okay now if I change this index, if I change this index to 2, मैंने 2 कर दिया, साइज 1 है तो दो टू टू जो है वो वैलिड इंडेक्स नहीं है। तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट एन एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। सी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इज दिस क्लियर। नाउ व्हाट हैपन्स इफ आई चेंज दिस इंडेक्स टू 0, मैं जब 0 कर दूंगा इस इंडेक्स को तब क्या होने वाला है, तब क्या होने वाला है मेरा, इफ आई एम कीपिंग दिस इंडेक्स टू 0, तो बेटा इस केस में क्या होगा, देखो पहले एरे लिस्ट में ये ऐड हो जाएगा 10,
बाकी सब एम्प्टी पड़े रहेंगे। जब मैं इस वाली लाइन को चलाऊंगा तो क्या होने वाला है, 0 इंडेक्स पे नया एलिमेंट आ जाएगा 50, तो 10 कहाँ जाएगा, 10 शिफ्ट कर जाएगा भैया, 10 शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, लेट्स सी दी एग्जीक्यूशन, लेट्स सी दी एग्जीक्यूशन। See, 50 is inserted on 0 index and rest of the values are shifted. Rest of the values are shifted back. I hope that is clear. चलें, now what I will do, I will add some more member. I will do add. I will use add 200. Okay, so I have 4 element in this particular list. 4 element in this particular list. Okay, now all these elements are present in list. Okay, I want this integer to contain a list also. तो इस इंटीजर में मेरे को लिस्ट ऐड करनी है, तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक फॉर आई लूप। आई विल यूज अ फॉर आई लूप, और मैं उसमें 10 वैल्यूज डाल दूंगा उस लिस्ट के अंदर। कितनी वैल्यूज डाल दूंगा, 10 वैल्यू। कैसे डालूंगा भैया, इंटीजर्स डॉट ऐड। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है, तो मैंने बोला इंट वैल्यू दे दीजिए मुझे, तो मैंने टाइप कास्ट कर लिया और मैं यूज करने जा रहा हूँ मैथ डॉट रैंडम। ये एक रैंडम फंक्शन है। ये जो मैथ डॉट रैंडम ये जनरेट करके देगा मुझे वैल्यू, ये मुझे वैल्यू जनरेट करके देने वाला है भैया। दिस इज गोइंग टू गिव मी दी वैल्यू 0.0 to 1.0, इतनी वैल्यू ये मुझे देने वाला है। इतनी वैल्यू ये मुझे देने वाला है। वंस अगेन विल चेक 1.0 इंक्लूडेड है कि नहीं है। सो रैंडम इज गोइंग टू गिव अस सी with a positive sign greater than equal to 0.0 and less than 1.0। 1.0 is not included, so 0.99 तक की वैल्यू हमको देगा। लेकिन ये डबल रिटर्न करता है, ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, डबल, इसलिए हम उस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, टाइप कास्ट। वन मोर थिंग, हमें मालूम है कि पॉइंट में वैल्यू आने वाली है, सो व्हाट विल डू, वी विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, वी विल मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर वैल्यू बाय 100, so we will get a double digit figure, we will get a double digit figure। okay, so now 10 values will be added into my integers list। okay, I want to print the integer list also, I want to print the integer list also। now before printing I will keep some constraint, integers equals to, ये रही integer list, ये कहाँ से मिलेगी मुझे, integer object से। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ list। ओके, चलें देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं। दोनों लिस्ट बन गई हैं क्या हमारी, एक तो हमने प्रिंट करके देख ली थी, ऐड मेथड चला के देख लिया है। ओके, 0.00000, रीजन बीइंग मैथ डॉट रैंडम। ओके, पहले वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया और बाद में वो क्या हुआ, टाइप कास्ट, दैट्स वाई। ओके, मल्टीप्लिकेशन पहले हो गया था, रिजल्ट टाइप कास्ट होना था, वो नहीं हुआ। अब देखिए हमारे पास लिस्ट के अंदर 50, 10, 260 है, और इंटीजर्स के अंदर कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास। ओके, तो ये तो हो गई हमारी दोनों लिस्ट की वैल्यू। बिफोर फर्दर गोइंग इनटू, बिफोर फर्दर गोइंग इनटू एनी अदर implementation, what we'll do, we will traverse, okay, we will traverse the list and इंटीजर्स। ओके, एक को हम ट्रैवर करेंगे भैया फॉर ईच लूप से। किससे करेंगे, फॉर ईच लूप से। ओके, यूजिंग फॉर ईच लूप। और दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, इटीरेटर। दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, इटीरेटर को यूज करेंगे। दोनों का यूज मिल जाए, फॉर
क्लास डिस्कनेक्ट हुआ था. इज आई एम माई स्क्रीन इज विजिबल, इज आई एम ऑडिबल टू यू ऑल? यस सर। ओके. चले भैया, हम क्या कर रहे थे, फॉर ईच से प्रिंट करना चाहते थे हम. ट्राइवर्स में क्या करना चाह रहे हैं, हम सम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. अब लिस्ट के अंदर चार एलिमेंट है. लिस्ट के अंदर चार एलिमेंट है, वो एलिमेंट इंडेक्स बाय इंडेक्स एलिमेंट पे आते जाएंगे. अब हमारी लिस्ट के पास कौन से चार एलिमेंट है ये देख लेते हैं. हमने सबसे पहले डाला था 10, सॉरी, लिस्ट के अंदर हमने सबसे पहले डाला था 10, फिर हमने डाला था 50. जाके देखते हैं ऊपर हमने उसके अलावा क्या लिखा था. 50, 260. ओके, 260. तो ये आया 200, ये आया 60. तो भैया जब लिस्ट को हम फॉर ईच से ट्रेवल करेंगे, तो फॉर ईच का मतलब है फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. लिस्ट से उसके हर एक एलिमेंट बारी बारी इसमें आते जाएगा. सबसे पहले 10 आएगा, अगले इटरेशन पे 50, फिर 200, फिर 60. ओके, इस तरीके से लिस्ट प्रोसेस होगी. तो हमें क्या करना है, जब वैल्यूज उठ के आ रही हैं, जब वैल्यूज उठ के आ रही हैं तो हमको बोलना है कि भैया जो सम है, सम इक्वल्स टू सम प्लस एलिमेंट. एलिमेंट के अंदर जो भी वैल्यू है वो चली जाए. अब एलिमेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और अपने आप प्रिमिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अनबॉक्सिंग. प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में कन्वर्ट होना अनबॉक्सिंग, प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होना ऑटो बॉक्सिंग. आई होप दिस इज क्लियर. चलें. सो यहाँ हमको सम कैलकुलेट होके मिल जाएगा, सम कैलकुलेट होके मिल जाएगा. हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे एस आउट सम इक्वल्स, हमने प्रिंट करा दिया. क्या बोल दिया हमने यहाँ पे, सम को प्रिंट करा दिया. और हमने एक और काम किया, सम को रीसेट भी कर दिया. हमने सम को क्या कर दिया, जीरो से रीसेट कर दिया. ओके, ठीक है, हमारा सम प्रिंट हो गया. ये तो फॉर ईच लूप से हो गया. अब इटीरेटर यूज कर लेते हैं, अब इटीरेटर यूज कर लेते हैं. ठीक है, यूजिंग इटीरेटर ऑन लिस्ट. ठीक है भैया, नहीं ऑन इंटीजर्स. लिस्ट को तो हम प्रोसेस कर चुके हैं भैया ना. इटीरेटर कैसे यूज करेंगे, तो इटीरेटर का रेफरेंस बनाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा टाइप, किस टाइप के ऑब्जेक्ट पे वो इटीरेट कर रहा है. हमने बोला इंटीजर टाइप के, हमने इसको नाम दिया आईटीआर. अब ये मिलेगा कैसे, इंटीजर. ओके, लिस्ट का नाम इंटीजर्स डॉट इटीरेटर. ठीक है भैया, ये क्या करने वाला है, ये हमको इटीरेटर प्रोवाइड कर देगा. रिटर्न्स एन इटीरेटर ओवर द एलिमेंट इन द लिस्ट इन प्रॉपर सीक्वेंस. ये क्या करने वाला, रिटर्न करने वाला इटीरेटर हमको, जिसके थ्रू हम लिस्ट पे इटीरेट कर सकते हैं. अब मैं कैसे इटीरेट करूं, लिस्ट में तो बहुत सारे एलिमेंट हो गए, और जब तक एलिमेंट होंगे आई हैव टू आई हैव टू इटीरेट ओवर देम. वेट फॉर अ मिनट क्लास. ओके क्लास, देखिए इटीरेट क्या करेंगे, हम लिस्ट के हर एक एलिमेंट पे जाएंगे. हर एक एलिमेंट पे जाने के लिए हमें लूप चलाना है. कब तक लूप चलाना है, जब तक एलिमेंट है, तो हम चलाएंगे एक वाइल लूप. और हम इटीरेटर का हैज नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे भैया, हैज नेक्स्ट. ओके, हैज नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे. जब तक नेक्स्ट एलिमेंट है तब तक क्या करते रहो, इंटीजर एलिमेंट इक्वल्स टू आई टी आर डॉट नेक्स्ट. जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है वो एलिमेंट के अंदर स्टोर करा दो. और हमको क्या चाहिए, सम इक्वल्स सम प्लस एलिमेंट. हमने एलिमेंट ऐड करा दिया इसमें. ठीक है, हमें तो यही चाहिए था, हमने एलिमेंट करा दिया ऐड. ओके, तो हमने इटरेटर के थ्रू जब तक नेक्स्ट है नेक्स्ट पे जाते रहे, और हमने क्या कर दिया, एलिमेंट को ऐड करा दिया. अब हम फिर से यही कर देते हैं, सम को प्रिंट कर देते हैं. दोनों लिस्ट का सम अलग अलग होगा हमारे लिए. ओके, डन. हमने दोनों लिस्ट को क्या कर दिया, सम. तो देखिए अभी तक हमने कितने मेथड देखे हैं, हमने ऐड मेथड देख लिया है.
ओके, हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया लिस्ट, हमने ऐड मेथड देख लिया है, हमने ऐड ऑन पर्टिकुलर इंडेक्स वाला मेथड भी देख लिया है, हमने लिस्ट प्रिंट कर लिया है, हमने क्या किया, फॉर ईच से ट्रैवर्स कर लिया है एज वेल एज इटरेटर से ट्रैवर्स कर लिया है। चलें, सी दोनों का सम आ गया है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो मैं मैथमेटिक्स कर नहीं रहा हूँ कि सम सही है कि नहीं, कंप्यूटर ने सही ही करके दिया होगा। आई डू नॉट हैव एनी इश्यूज विद दैट। चलें, तो ये तो काम हो गया मेरा किसका, कुछ मेथड्स का। अब मैं क्या चाहता हूँ कि लिस्ट के सारे, लिस्ट के अंदर इंटीजर्स सारे आ जाए, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग ऑल दी एलिमेंट्स। मैं क्या कर रहा हूँ, सारे एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ, सारे एलिमेंट को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। कैसे करूँ भैया, एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर टू लिस्ट। तो कैसे करेंगे भैया, लिस्ट डॉट ऐड ऑल, ऐड ऑल, और कलेक्शन का नाम हमने क्या दिया है, कलेक्शन का नाम हमने क्या दिया, इंटीजर्स को ऐड कर दो, ठीक है। ऐड ऑल इंटीजर्स, हमने इंटीजर्स ऐड करा लिए हैं। ओके, हम प्रिंट करके देख लेते हैं ऐसा आउट। क्या प्रिंट कर रहे हैं, लिस्ट प्रिंट कर रहे हैं भैया, हम लिस्ट प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से, लिस्ट को डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे, क्या सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। जब हम ऐड ऑल चलाते हैं, जब हम ऐड ऑल चलाते हैं तो हमें क्या वैल्यू रिटर्न मिलती है, बूलियन। क्या वैल्यू रिटर्न मिलती है ऐड ऑल के लिए, बूलियन। लेट्स सी, लेट्स सी। सी, लिस्ट के पास एग्जिस्टिंग मेंबर थे 50, 10, 260, और उसके बाद क्या जुड़ गए, 67, 71, 8, 42, 54, 82, 70, 98, 94, 87। ऐड ऑल करा तो ट्रू रिटर्न आया, ऐड ऑल करा तो ट्रू रिटर्न आ गया। ओके, चलें भैया, तो ऐड हो गई हमारी लिस्ट। ऐड ऑल हमने देख लिया, ऐड देख लिया। ऐड ऑल हम इंडेक्स बेसिस पे भी कर सकते हैं। ऐड ऑल के लिए ये जो ऐड ऑल है, हम इंटीजर्स के साथ साथ इंडेक्स भी पास कर सकते हैं कि भैया सेकंड इंडेक्स से जोड़ना। सेकंड इंडेक्स पे कौन बैठा था, 0 पे बैठा है 10, 1 पे बैठा है 50, सेकंड पे बैठा है 200। तो 200 क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, 200 और 60 शिफ्ट हो जाएंगे, देखिएगा, है ना, आउटपुट एनालाइज करिएगा। सी 50, 10 आर देयर, 260 विल रीच द लास्ट, और पूरी दूसरी जो इंटीजर की लिस्ट थी 10 एलिमेंट की, वो कहाँ चली गई, वो चली गई एंड में, वो चली गई एंड में। आई होप दैट इज क्लियर क्लास। चलें भैया, तो ये तो हो गया भैया हमारा ऐड ऑल इंडेक्स पोजीशन पे, और हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर उससे भी वो कर लिया। अब हमको क्या चाहिए, रिमूव करना है, हमको क्या चाहिए, ऐसा आउट। हम क्या करने वाले हैं, रिमूव, रिमूव करने वाले हैं। तो हमको क्या चाहिए, हम ऐसा आउट में ना करने की जगह डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं। रिमूव मेथड जो है लिस्ट का, लिस्ट डॉट रिमूव। देखिए अब यहाँ पे रिमूव दो तरीके से चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, एक इंट इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ रिमूव, पहले इंट इंडेक्स से, कि जो भी वैल्यू 12th इंडेक्स पे है वो रिमूव हो जाए, जो भी वैल्यू 12th इंडेक्स पे है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ओके, रिमूव कर दिया हमने। देखिए, रिमूव क्या देता है, बूलियन रिटर्न देता है। तो हम ऐसा आउट कर लेते हैं, यहाँ पे हम ऐसा आउट कर लेते हैं, और क्या करते हैं, हम यहाँ बोल देते हैं कि भैया ये जो चीज़ है इसको हमने यूज़ किया, ठीक है। हमको पता चलेगा कि रिमूव हुआ कि नहीं। फिर हमको क्या करना है, ऐसा आउट, एक और ऐसा आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है लिस्ट में, पहले तो हम लिस्ट प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिस्ट प्रिंट कर ली। अब हमें क्या चाहिए, हमको फिर से मालूम है कि यहाँ क्या होने वाला है, लिस्ट डॉट रिमूव। हम ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं,
लेकिन अब देखिए हमें मालूम है इंटीजर ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट लेगा, ये ऑब्जेक्ट लेगा, और इंटीजर ऑब्जेक्ट है तो हमको क्या देना पड़ेगा, इंटीजर का ऑब्जेक्ट ही देना पड़ेगा इस बार। इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, जो तरीका है हमारे पास इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाने का, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ इंट हमने 400 दे दिया भैया। 400 को रिमूव करना है, 400 वॉज नॉट पार्ट ऑफ द लिस्ट। चले हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। एनालाइज करिएगा आउटपुट, सॉरी। काइंडली एनालाइज द आउटपुट। क्लास फॉल्स इज द एनालिसिस। फॉल्स क्यों सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि हम जो रिमूव करने जा रहे हैं वैल्यू 400 वो है नहीं अवेलेबल। ओके, रिमूविंग द वैल्यू फ्रॉम द 12th इंडेक्स, ये भी हमने रिमूव किया, उसके बाद प्रिंट किया है। तो हम देखते हैं फिर से जाके इसको एग्जीक्यूशन में, ये हमारी लिस्ट थी। ओके, इंडेक्सेस लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, 200 गायब हुआ था क्या, ये देखिए, ये 200 प्रिंट कर दिया उसने। जैसे ही हमने रिमूव बोला तो उसने बता दिया कि भैया ये पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव हो गया है, ये पर्टिकुलर बाय इंडेक्स हमको बता दिया है कि हम 200 रिमूव हो गया है, डन। और इस लिस्ट से वो 200 गायब हो गया, 400 प्रेजेंट नहीं था इस कारण से। अब यहाँ देखिएगा, है ना, अगर मैं
इनवैलिड इंडेक्स देता हूँ, देखिए इंडेक्स तो वैलिड ही होगी, इनवैलिड इंडेक्स दूंगा तो आउट ऑफ बाउंड मिल जाएगा मुझे, रिमूव करते वक्त इनवैलिड इंडेक्स पे मुझे क्या मिल जाएगा, आउट ऑफ बाउंड एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे वैलिड इंडेक्स देनी पड़ेगी, लेकिन अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो मैं उसको रिमूव नहीं कर सकता। तो भैया ये तो बात हुई रिमूव की। जैसे हमने ऐड देखा था, ऐड ऑल देखा था, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम रिमूव ऑल करने जा रहे हैं। एस आउट लिस्ट डॉट रिमूव ऑल, हम सारे इंटीजर्स को गायब करने जा रहे हैं, सारे इंटीजर्स को हम क्या करने जा रहे हैं, गायब करने जा रहे हैं। इंटीजर्स के अंदर जो भी वैल्यू हुई है हम उसको क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, ठीक है। आई हैव टू स्टॉप, क्योंकि वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। गायब तो हो गया है, बट क्या हुआ है, ऐसा आउट लिस्ट भी तो प्रिंट करनी है हमें, लिस्ट हमने प्रिंट कर ली, चलें अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए ये इंटीजर से 43, 12, 59, 43, ये देखिए यहाँ आए थे 60, 62 गायब, 200 गायब हो गया था, 60। अब ये सारी वैल्यू जो इंटीजर्स से आई थी वो गायब हो गई, रिमूव ऑल से वो क्या हो गई, गायब हो गई। अब हमें रिटेन कराना है, रिमूव ऑल से सारी चीज़ें गायब हो गई भैया, 50, 10, 60 बचा, क्योंकि 200 हम रिमूव कर चुके थे पहले ही, ओके डन। और ये क्यों ट्रू प्रिंट हो रहा है, रिमूव ऑल सक्सेसफुली चल गया, इसलिए ट्रू प्रिंट हो रहा है। अब ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम रिमूव ऑल की जगह रिटेन कर लेते हैं, ठीक है। हम रिमूव ऑल को कमेंट कर देते हैं और ऐसा आउट करके हम क्या कर दे रहे हैं, रिटेन। रिटेन कैसे करेंगे भैया, लिस्ट डॉट रिटेन, रिटेन ऑल, इंटीजर्स को रिटेन करना है, बाकी को क्या करना है, डिलीट करना है। ऐसा आउट लिस्ट, ठीक है बेटा। तो ये देखिए हमने इंटीजर्स को क्या कर लिया, रिटेन कर लिया, और बाकी सबको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। सी, तो यहाँ पे इंटीजर्स अकेले बचे हुए हैं, इंटीजर्स अकेले बचे हुए हैं, ओके। बाकी सारी चीज क्या हो गई, डिलीट हो गई। देखिए इंटीजर में भी 50 था, लिस्ट में भी 50 था, तो वो 50 यहाँ पे सेव हो जाएगा बेटा, ठीक है। वो 50 जो था वो एलिमेंट सेव हो जाएगा, ठीक। लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, इसलिए वो 50 क्या हुआ, सेव हो गया, ठीक। जो भी इंटीजर का पार्ट नहीं था एलिमेंट, वो सारे क्या हो गए, डिलीट हो गए, ठीक, ओके। तो भैया ये हुआ रिटेन ऑल का मतलब, ये हुआ रिटेन ऑल का मतलब, डन। अब देखिए हमने इटरेटर के थ्रू प्रोसेसिंग कर ली, फॉर लूप के थ्रू प्रोसेसिंग कर ली। अब हम क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट को हमने प्रिंट करके देख लिया है, हम क्लियर मेथड चला सकते हैं। इंटीजर्स डॉट क्लियर, ये क्या करेगा भैया, ये क्या करने वाला है, ये काम करने वाला है, लिस्ट को, इंटीजर लिस्ट को क्लियर कर देगा। एस आउट इंटीजर्स, कहाँ से मिलेगी भैया, इंटीजर्स से मिल जाएगी ये, और चेक कर लीजिए। सी, पूरी लिस्ट क्या हो गई, क्लियर हो गई, सारे एलिमेंट क्या हो गए, यहाँ से क्लियर हो गए हैं, सारे एलिमेंट क्या हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं, ओके। नाउ, नाउ if I want to I will comment this out, and even this also. Now if I want to convert this integer into an array of integers, so what should I do, okay, integer arr, so I can use the direct function integers dot to array, ठीक है। और मुझे यहाँ क्या पास करना है, आर्ग्यूमेंट मांग रहा है भैया ये, कि इंटीजर्स से एरे बनानी है। पहले देख लेते हैं मेथड को, देख लेते हैं, फिर बाद में हम उसका रिटर्न टाइप एनालाइज करेंगे। इंटीजर्स डॉट टू एरे, ये जो मेथड है ये क्या करने वाला है भैया, returns an array containing all the elements in the list in proper sequence. The return array will be safe in that no reference to it are maintained by the list, ठीक है भैया। must allocate a new array, the caller is thus free to modify the returned array, मतलब इस array को आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके।
ठीक है बेटा, ये क्या रिटर्न करता है, देखिए ऑब्जेक्ट की एरे रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट की एरे रिटर्न करता है मेथड। ओके, ठीक। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एरे में स्टोर करा देता हूँ एक इंटीजर। ओके, ए आर आर इक्वल्स, देखिए ये रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट की एरे, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इंटीजर की एरे में स्टोर करा रहा हूँ। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, कास्ट करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, कास्ट। ओके, मैंने कास्टिंग कर दी यहाँ पे, ठीक, कि ऑब्जेक्ट की जो एरे आ रही है उसको इंटीजर की एरे में कन्वर्ट कर दें। डन। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस इंटीजर एरे को प्रोसेस कर सकता हूँ, इस इंटीजर एरे को इंडेक्स बेसिस पे प्रोसेस कर सकता हूँ। तो टू कैर एरे क्या करता है भैया, एरे बना के हमको रिटर्न कर देता है, एरे बना के हमको रिटर्न कर देता है। ठीक है। सो गाइस देखिए, हम बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, हम उसमें से सेलेक्टेड मेथड ही डिस्कस कर पाए। ठीक है, सेलेक्टेड मेथड ही डिस्कस कर पाए हैं अभी तक। सो यू कैन एक्सप्लोर द डॉक्यूमेंटेशन एंड हिट ऑल द मेथड दोज you think will be useful. Okay, rest of the useful method we have discussed. हमने एक ये सब लिस्ट की बात नहीं की है, ई सेट की बात नहीं की है। अगर हमको एलिमेंट रिप्लेस करना है, अगर हमको एलिमेंट रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे भैया, देखिए है ना, इंटीजर्स डॉट सेट। वो बोल रहा है कौन सी इंडेक्स पे सेट करना है, मैंने बोला कि मेरे को 0 इंडेक्स पे नई वैल्यू सेट करनी है, और नई वैल्यू होगी 1000। ओके, ठीक है, 0 इंडेक्स में मुझे नई वैल्यू सेट करनी है, नई वैल्यू क्या होगी, 1000। ठीक। सो मैं ऐसा आउट कर देता हूँ, लिस्ट, अच्छा इंटीजर को सेट कर रहा हूँ मैं, इंटीजर की जगह लिस्ट को चेंज कर देता हूँ भैया, है ना, लिस्ट में सेट कर देता हूँ मैं। डन। ओके, लिस्ट डॉट गेट इंडेक्स मुझे देनी पड़ेगी, मैं पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू भी ले सकता हूँ, ऐसा आउट लिस्ट डॉट गेट, और इंडेक्स 0 से मुझे वैल्यू चाहिए, इंडेक्स 0 से मुझे वैल्यू चाहिए है। ठीक है भैया, दोनों चीज को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि 0 इंडेक्स पे 1000 सेट हुआ है, गेट से हमको पता चल जाएगा। ओके, जो इंटीजर की एरे में मैं कास्ट कर रहा था, दैट कास्टिंग हैज एन प्रॉब्लम, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट की एरे बना देता हूँ, मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको रोक देता हूँ टू एग्जीक्यूट द कोड। सी, ये 1000 मेरा रिप्लेस हो गया भैया, 0 इंडेक्स पे 36 था, उसको किससे रिप्लेस कर दिया, 1000 से, और 0 इंडेक्स से वैल्यू मांगी तो मुझे 1000 मिल गया। Okay guys, so all these are the method which we have discussed. You can also go through the documentation and check for the update. Okay, check for the more methods. Thank you class, that's all for this session. Tomorrow we are going to discuss about the set and the set implementation. Thank you class.